संगीत द मीत चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, संगीता आपकी मीत है, आपकी मित्र ही है। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में चर्चा होती है, जहाँ पर बिना पैसे के प्रकृति से मिलने वाले उपहार के माध्यम से हमारे शरीर के रोगों को, कष्टों को, बीमारियों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। शायद आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरिद्वार के पास स्थित पतंजलि योग पीठ की। तो आज मैं जहाँ पे हूँ, ये पतंजलि योग पीठ से 20 किलोमीटर दूर योग ग्राम वाली जगह है। सुरम्य वातावरण, प्रकृति की गोद में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम, बहुत ही बेमिसाल। कभी सोचा नहीं था। टीवी में 7:56 पर देखती थी, रामदेव जी आते हैं, योगा के बारे में बताते हैं। थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं पैर हाथ चलाना शुरू किया और करते करते आज मेरी योग में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई है। नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा थोड़ा झुकाव पहले भी था और आज भी है। तो इस शौक़ को कायम रखते हुए मैं आज आ गई हूँ योग ग्राम में। योग ग्राम में बहुत ही खूबसूरत चिकित्सा की भी व्यवस्था है। प्रकृति के माध्यम से, योग के माध्यम से हमारे रोगों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आज यहाँ पे मेरा पहला दिन है। मैं सुबह दिल्ली से 6 बजे चली थी और 8:30 पौने 9 या 9 कह लीजिए, 9 बजते बजते तो मैं योग पीठ पहुँची। वहाँ से हमें पता चला कि 20 किलोमीटर दूर हमें औरंगाबाद के पास जाना है। क्योंकि हम अपनी गाड़ी से थे तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अब आप ये देखिए, 2 गिलहरी के जोड़े आजकल शहर में कहाँ ये देखने को मिलते हैं। इनको देखकर मुझे महादेवी वर्मा की गिल्लू की याद आ गई। और रामायण को कैसे भूल सकती हूँ, इनके योगदान को कैसे भूल सकती हूँ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जब प्रकृति हमें सुकून, हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है तो हमें आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। और जैसे गिलहरी को देखकर मुझे रामायण और उसकी याद आ गई, रामायण से जुड़ी गिलहरी और महादेवी वर्मा की गिल्लू की याद आ गई। तो आप सोचिए कि अगर अभी मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और इन 2 घंटों में मेरी मानसिक स्थिति इतनी सकारात्मक हो गई है, तो फिर यदि मैं 7 दिन पूरा यहाँ पे रहूँगी तो मेरी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में कितना सकारात्मक बदलाव आएगा, यह सोच के ही मुझे अत्यंत आनंद और हर्ष का अनुमान हो रहा है। तो अब आज ये मेरा पहला दिन है। अभी हम आए तब तक अपनी सारी औपचारिकताएं निभाने, और हमने मुनिराज में राजश्री के बाद मुनिराज और वैसे ऐसे करके 4-5 तरह के कॉटेजेस हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो हमने अपना मुनिराज में रिज़र्वेशन कराया था। वो कमरा मिलते हमें 12:30 हुए और 12:30 बजे फिर उन्होंने हमें कहा कि आप पहले भोजन कर लीजिए। तो भोजन करने के लिए हम कैंटीन में गए और कैंटीन में हमें बहुत ही सात्विक भोजन दिया गया। बहुत ही सादा भोजन था, लेकिन उसमें एक अलग सा स्वाद था। सबसे टेस्टी तो मुझे उसका सैलड लगा, जिसमें पालक की कुछ या राई की पत्तियों जैसा लग रहा था। मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। आप देखिए, जहाँ मैं खड़ी हूँ इस समय कितने सुंदर गेंदे के फूल हैं, जैस्मीन के फूल हैं, और ये गुलाब तो अपनी अलग कहानी कह रहा है। बोले, तुम मेरे उसमें आई हो तो मैं तुम्हें हर ओर से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त करूँगी। पहला ही दिन है तो हम भी अभी सब कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिस्टम तो बहुत अच्छा है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, लेकिन अभी समझने में हमें वक्त लगेगा। सब कुछ अभी तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखिए, हर फूल, हर कली इस स्थान की
सुंदरता का बखान कर रही है। ये देखिए, ये गुलाबी से गुलाब बहुत ही खूबसूरत। यहाँ की खूबसूरती में तो मैं शायद मंत्रमुग्ध ही हो गई हूँ। यहाँ देखिए, पानी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है। सामने बहुत ही खूबसूरत सा तालाब है। हमें लगता है आर्टिफिशियल तालाब है, इसमें पानी भरा जा रहा है। और देखते हैं शाम को यहाँ पे किस प्रकार की लाइटिंग होती है। दूर आज बहुत ही कोहरा है। हरिद्वार यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है 10 किलोमीटर से भी कम होगा। और पहाड़ यहाँ पे आज क्योंकि धुंधला छाया हुआ है, तो इसलिए हल्के हल्के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज हमारा पहला दिन है। अब हम जिन डॉक्टर के पास हमें दिखाना है, हमारा अपॉइंटमेंट है 3 बजे उनके साथ, तो हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर आने जाने की बहुत ही अच्छी सुविधा है। बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती रहती हैं। आप अपने कॉटेज से बाहर आके सड़क पे खड़े हो जाइए, वहाँ पे आपको आती जाती बैटरी वाली गाड़ियों में आप बैठिए और वो आपको आपके गंतव्य तक छोड़ देंगे। मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली से आए हरिद्वार योगपीठ, वहाँ से हम 20 किलोमीटर लगभग वहाँ से दूरी है योग ग्राम की। और हम योग ग्राम में पहुँच गए हैं। वहाँ पे आप आएंगे, आप गाड़ी वहीं खड़ी करके उनकी जो बैटरी वाले रिक्शा है उससे आपको रिसेप्शन पर ले जाया जाएगा। और रिसेप्शन पे जाके वहाँ पे अगर आपकी बुकिंग है तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और फिर आपको रूम अलॉट हो जाता है। और रूम अलॉट होने के बाद जैसा टाइम होता है, यदि डॉक्टर से मिलने का समय है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। यदि खाने का समय है तो आप लंच कर सकते हैं। और उसके बाद फिर, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से 12:30 से 1:30 बजे तक ब्रेक होता है, क्योंकि हमें यही बताया गया कि अभी ब्रेक हो जाएगा 1 बजे के बाद, तो फिर डॉक्टर साहब 3 बजे बैठेंगी तो आप आइएगा। तो अब हम 3 बजने वाले हैं, तो अब हम जा रहे हैं उनसे डॉक्टर साहब के पास। तो हम बैटरी रिक्शा की तैयारी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ से जैसे जैसे हमें वो मार्ग निर्देशित करेंगी हम वैसे ही करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का पहला दिन हमारा ऐसा ही रहा कि हम आए, हमने एंट्री ली और थोड़ा देखा परखा। अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा रूम है, 2 कमरे का रूम है, किचन भी है उसमें, वॉशरूम है, एसी लगे हुए हैं दोनों रूम में, चेयर्स दी हुई हैं। मतलब बहुत कहने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और जैसा आप शहर की चिल्लपों से दूर अगर आप कुछ दिन सुकून के साथ अपने स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर यहाँ आते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो अब देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद आज डॉक्टर क्या बताती है उस हिसाब से हम करेंगे। और नहीं तो हम कल आपसे फिर मिलेंगे। यदि कुछ खास हुआ तो हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपको इन खूबसूरत गुलाबों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। हरि ओम। देखिए, ये बैटरी चलित गाड़ी आ गई है। हम अपने रूम के बाहर खड़े थे और बैटरी चलित गाड़ी आ गई है, अपने आप से यहाँ रुक गई है और भैया हम लोगों को वहाँ पे छोड़ देंगे डॉक्टर के पास। तो अब हम डॉक्टर से मुलाकात करके और उसके बाद की बातों के लिए हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर जुड़ेंगे।